हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीप इट अप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है, उसकी डायमीटर आपको क्या दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। द एंगल ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। एक कोड है, उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ठीक है, मतलब आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड बताना है। ठीक है, ये क्या आपका माइनर आर्क ऑफ कोड है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कितना होगा, इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो आपको दे क्या 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 रखा है? डायमीटर दे रखी है, जिससे हमने रेडियस निकाल ली है। लेंथ ऑफ कोड दे रखी है। ठीक है, तो अभी कोई सेंटर होगा सर्कल का। ठीक है, तो रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये भी इसकी रेडियस ही होगी ना, 20 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगी ना। अब ये क्या हो गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, मतलब इसके सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। तो मुझे इसका एंगल भी पता पड़ गया कि ये 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और ये थीटा क्या होता है? रेडियन में होना चाहिए, पर देखो इसमें तो डिग्री में है। तो हम क्या करेंगे? 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पाई/3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमको क्या निकाली? लेंथ लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी, तो मैं लेंथ इधर ले लेती हूँ। क्या आ जाएगा? थीटा इंटू आर। थीटा हमारे पास कितने रेडियन में है? पाई/3। रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी? 20 पाई/3 सेंटीमीटर। मतलब कि द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड कितनी आ गई? 20 पाई/3 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? इफ़ इन टू सर्कल्स, आपके पास क्या है? दो सर्कल्स है। ठीक है, हम इसको सर्कल ए मान लेते हैं और इसको सर्कल बी मान लेते हैं। ठीक है, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है, मतलब इनके जो बीच का एंगल है ना, एक का तो 60 डिग्री मान लेते हैं और एक का 75 डिग्री है। ठीक है, और इनकी जो ये लेंथ है ना, वो सेम है, लिख रखा है सेम लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ एट द सेंटर। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडाई। आपको क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडाई बताना है। ठीक है, मतलब कि R1/R2 क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? हमारे पास एक रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो ठीक है, अब ये थीटा क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो पहले वाले का अगर मैं निकालूं, तो अगर मैं 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? पाई/3। हमको इतना पता है कि 60 डिग्री पाई/3 रेडियन होता है। ठीक है, अब 75 डिग्री का हमको निकालना है रेडियन में। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास थीटा 1 क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, रेडियन में थीटा 1 हमारे पास क्या आ गया? पाई/3 रेडियन में आया ये तो। ठीक है, अगर मैं 75 डिग्री को चेंज करूँ रेडियन में तो मेरे पास क्या आएगा? पाई/80 इंटू 75। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको काटते हैं, 5×3 = 15। अगर 8 में से 5 गए तो आपके पास कितने बचेंगे? 3। 5×6 = 30। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1/1 और ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 3 की टेबल से वापस से जाएगा 12, 5। तो आपके पास 75 डिग्री को अगर आपने रेडियन में चेंज करा तो आपके पास क्या आया? 5 पाई/12 रेडियन। ठीक है, तो आपके पास थीटा 2 आपका क्या आ गया? थीटा 2 क्या आ गया? 5 पाई/12 रेडियन। ठीक है, अब आपको रिलेशन आपको क्या दे रखा है? इसमें ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम सर्कल, देखो हमने क्या करा? सर्कल ए का निकालेंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है?
थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा आपके पास क्या है रेडियन में, π/3। लेंथ तो एल ही लेगी, दोनों की सेम है तो सेम लेंथ रहेगी, तो हम दोनों को एल एल मान लिया हमने। तो ये एल और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस तो हमको निकालनी है, ठीक है। अगर मैं सर्कल बी की बात करूँ, मतलब ये θ1 ले लिया हमने और ये θ2 ले लिया, तो ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा l/r, ठीक है। हमने इसको रेडियस 1 ले ली, ठीक है। ये फर्स्ट की r1 हो गई इसकी रेडियस, और ये क्या हो गई इसकी r2 रेडियस हो गई, ठीक है। तो θ2 हमारे पास क्या है, θ2 हमारे पास है 5π/12। l तो सेम है, दोनों की लेंथ सेम लेंथ है, ठीक है। तो l ही रहेगी, और अपॉन रेडियस कितनी की है इसकी, हमने r2 मान ली रेडियस, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, रेशो ऑफ देयर रेडाई, ठीक है। तो हम रेशो ऑफ देयर रेडाई कैसे निकालेंगे, r1 इज इक्वल टू r2। अगर मैं l इसके नीचे भेजूंगी, मतलब कि l अगर इसके नीचे भेजूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो। तो r1 की क्या है, पहले अगर मैं r1 इधर ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, l अपॉन π/3, ठीक है। और अगर मैं r2 इधर ले लेती हूँ, इधर ले लूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, l अपॉन 5π/12, ठीक है। तो ये r1 अपॉन r2 क्या आ जाएगा मेरे पास, ये डिवाइड में है तो मैं इसको इंटू में चेंज करूँगी तो कितना आएगा, l अपॉन π/3 मैंने इधर ले लिया, और फिर इंटू ये ऊपर चला जाएगा π/3, और अगर मैं इसको ऊपर ले लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 5π/12 अपॉन l से l कट गया, मेरे पास क्या आ गया, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 5π/12 और π/3, ठीक है। अब ये भी डिवाइड में, अगर मैं इसको इंटू में ले जाऊँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5π/12, 3 नीचे 3 ऊपर आ जाएगा, 3/π, पाई से पाई कट गया, 3 1 3, 3 6 12, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5/6। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया, 5/6।